बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अनुभवी और बुद्धिमान ज़ेन गुरु रहते थे। गांव के सभी लोग उनकी विद्या के लिए उन्हें मानते थे और उनकी सलाह लेने के लिए आते थे। गुरु हमेशा कहते थे, प्रत्येक कार्य में ध्यान और समय का मूल्य है। एक दिन गांव में एक युवा व्यक्ति आया जिसका नाम था दान। दान बहुत उत्साही था, लेकिन उसे अपने जीवन में उत्पादकता की कमी महसूस होती थी। उसने सोचा कि यदि वह गुरु से सीख ले सके तो उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दान ने गुरु के पास जाकर कहा, गुरुजी, मैं अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत से कार्य करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सफल नहीं हो रहा। क्या आप मुझे कुछ सलाह देंगे? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल दान, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुम्हें रोजाना 1 घंटे के लिए बगीचे में काम करना होगा। दान ने खुशी खुशी हाँ कह दी। गुरु ने दान को निर्देश दिए कि उसे बगीचे की सारी घास काटनी होगी, पौधों की देखभाल करनी होगी और उन्हें पानी देना होगा। दान ने तुरंत काम करना शुरू किया। पहले दिन उसने घास काटने में पूरी ऊर्जा लगाई, लेकिन दूसरे दिन उसे आलस्य महसूस हुआ। वह सुबह सुबह उठकर काम करने में मुश्किलों का सामना करने लगा। गुरु को ये सब देखकर हंसते हुए कहा, दान, तुम्हारी समस्याओं का हल केवल मेहनत में नहीं है। जरा सोचो, तुम किस तरह से काम कर रहे हो। अगले दिन दान ने ध्यान लगाने का निर्णय लिया। उसने सोचा, यदि मैं मस्तिष्क को शांत रखूंगा तो मेरा मन काम में लगेगा। उसने बगीचे में बैठकर ध्यान किया और फिर काम करने लगा। इस बार उसने महसूस किया कि उसके कार्य में एक नई ऊर्जा और ध्यान आ गया है। जब उसने ध्यान से काम किया तो वह न सिर्फ अधिक उत्पादक बना, बल्कि उसे अपने कार्य का आनंद भी आने लगा। उसने देखा कि काम करने का अनुभव पहले से कहीं बेहतर हो गया था। गुरु ने दान के प्रयासों और सकारात्मक बदलाव को देखकर कहा, देखो दान, जब तुम अपने मस्तिष्क को शांत करते हो तो तुम अपने कार्यों पर केवल ध्यान लगा सकते हो। यही ज़ेन का सार है, अपने कार्य में पूरी तरह से खुद को लगाना। इसलिए जब भी तुम कुछ करो, उसे पूरी तरह से करो। दान ने गुरु के शब्दों को अपने मन में गहराई से बैठा लिया। उसने समझा कि उत्पादकता सिर्फ कार्यों की मात्रा में नहीं है, बल्कि गुणवत्ता और ध्यान में है। दान ने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में बदलाव करना शुरू कर दिया। वह हर दिन बगीचे में काम करता रहा, ध्यान लगाता रहा और अपने कार्यों को पूरी तरह से करता रहा। कुछ ही समय में गांव के लोग दान की मेहनत और परिवर्तन को देखकर प्रभावित होने लगे। उसे और जिम्मेदार कार्यों में भी शामिल किया जाने लगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि उत्पादक होना केवल कार्य करने में नहीं, बल्कि उस कार्य को ध्यानपूर्वक और पूरी तरह से करने में है। जब हम अपने ध्यान को अपने कार्य में लगाते हैं, तब हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक कुशल कारीगर जिनका नाम किटो था रहते थे। किटो अपने कार्य में माहिर थे। वह लकड़ी के बेहतरीन सामान बनाते थे, लेकिन उनकी एक आदत थी, वह कभी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने किटो से कहा, किटो, तुम्हें अपने काम में ज्यादा तेजी लानी चाहिए। हमारे गांव को तुमसे ज्यादा सामान की जरूरत है। किटो ने ध्यान से मुखिया की बात सुनी, लेकिन उन्होंने अपना काम करना जारी रखा। वह पहले समझते थे कि अच्छे परिणाम के लिए धैर्य और समय की जरूरत होती है। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था। सभी ने ठानी कि इस मौके पर कुछ विशेष तैयारियां करनी होंगी। मुखिया ने फिर से किटो से मदद मांगी। इस बार किटो ने जवाब दिया, मुखिया जी, मैं सिर्फ अपनी गति से काम करूंगा, परंतु मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा काम बेहतरीन हो। किटो ने अपने कार्य को पूरी तल्लीनता के साथ किया। उन्होंने एक एक टुकड़ा को स्पष्टता और लगन से बनाया। जब अन्य कारीगर जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, किटो धैर्यपूर्वक अपने कलाकृतियों पर काम कर रहे थे। कुछ ही समय में उनके बनाए सामान की फर्क साफ दिख रहा था। आखिरकार उत्सव का दिन आ गया। गांव में सबने किटो द्वारा बनाए गए सामान को देखा। उनकी कुशलता और मेहनत की सराहना की गई। लोग आश्चर्यचकित थे कि कैसे किटो ने कम समय में इतनी बेहतरीन चीजें बनाई। मुखिया ने कहा, देखो दोस्तों, ये किटो की मेहनत और धैर्य का परिणाम है। हम सभी को उनसे सीखना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि उत्पादकता का मतलब सिर्फ तेजी से काम करना नहीं है। ये समझना भी है कि आपके कार्य की गुणवत्ता कितनी महत्वपूर्ण है। किटो का उदाहरण हमें ये सिखाता है कि जब हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और धैर्यपूर्वक काम करते हैं, तो हम बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह ज़ेन कथा हमें प्रेरित करती है कि सफलता की राह पर धैर्य, सच्ची मेहनत और समर्पण का होना आवश्यक है। तो दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आप जल्दी में हैं या दबाव में हैं,
उस वक्त किटो की कहानी याद करें। धीरे धीरे चलें, लेकिन एकाग्रता के साथ। आपके मेहनत का फल अवश्य मीठा होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।